नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ करवा चौथ स्पेशल थाली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। तो इस थाली को मैंने कैसे तैयार किया है तो चलिए देख लेते हैं। आज हम करवा चौथ के लिए थाली बनाएंगे। तो हम सबसे पहले खीर बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 1 किलो दूध ले लिया है और इसके बाद हमने लिया है थोड़ा सा चावल। चावल आप कोई भी ले सकते हैं, जो आपके पास है वो वाला चावल ले सकते हैं। तो मैंने अपने घर में जो चावल था, जिसको मैं रोज़ बनाती हूँ खाने के लिए, वही वाला चावल ली हूँ। तो चलिए पहले हम दूध को चढ़ा देते हैं गैस पे। तो सबसे पहले हम दूध को उबलने के लिए रख देते हैं और जब तक दूध हमारा उबल रहा है, जब तक हम चावल धो करके तैयार कर लेंगे। तो हमने चावल को धो करके तैयार कर लिया है और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे फूलने के लिए रख दिया है। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में। तो ये देख लीजिए दूध में उबाल आ गई है। तो हमने इसे इस तरीके से एक बार चला दिया और गैस को हमें धीरे कर लेना है, क्योंकि दूध बहुत ही जल्दी उफनता है। और जो ये हमने चावल लिया है, तो इसे हमें हाथों से थोड़ा सा इस तरीके से मसल लेना है। इससे क्या होता है कि खीर आपकी गाढ़ी बनेगी और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसे इस तरीके से मसल लिया है। और जो इसमें पानी है, इसको हमें निकाल देना है और इस चावल को हमें डाल देना है इस तरीके से खीर में। तो जो पानी था उसको हमने निकाल दिया है। तो खीर को हमें इस तरीके से चला चला करके अच्छे से पका लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसे वाले चावल डालते हैं ना, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। खड़े चावल डालते हैं या फिर आप कुकर में पका करके चावल और फिर इसके बाद भी दूध में डाल सकते हैं, वैसे वाली भी खीर बनती है, लेकिन इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसलिए अक्सर मैं ऐसे वाली ही बनाती हूँ। तो इसे आपको इस तरीके से चला चला करके पका लेना है। तो ये देख लीजिए हमारी खीर को पकते हुए आधे घंटे हो गए हैं, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अच्छी तरीके से हमारी खीर पक गई है, चावल हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तब इसमें हमें डाल देना है ड्राई फ्रूट। तो हमने इसमें काजू और बादाम लिया है और आप अपने मन चाहे मतलब ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो आपके पास है या फिर जो आपको पसंद है। अब थोड़ा सा इसे और पकने देंगे। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा, जितना आप मीठा खाते हैं उसके हिसाब से डाल लीजिएगा। थोड़ा सा इसे चला देंगे। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मावा लिया है। तो ये घर का बना हुआ मावा है। तो मावा बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास था तो इसे मैं डाल रही हूँ। और अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, और नहीं है अगर तो आप यहाँ पर मलाई भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। या फिर नहीं डालना तो आप कुछ मत डालिए, बिना मलाई के भी बिना मावे के भी बहुत ही बढ़िया खीर बन करके तैयार होती है। इसे हमें 3-4 मिनट और पका लेना है, ताकि हमारा मावा भी अच्छी तरीके से पक जाए। तो मावा को हमने थोड़ा सा पहले कढ़ाई में भून लिया था और फिर इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है। तो ये देख लीजिए खीर हमारी पक करके तैयार हो गई है और बहुत ही बढ़िया खीर बन करके हमारी तैयार हुई है। तो चलिए इसे हम रख देते हैं साइड में और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम दाल बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 1 कटोरी दाल ले ली है। तो ये तुअर की दाल है। तो हम इसे एक पानी से धो लेंगे दाल को। हमने जिस कटोरी से दाल नापा था, उसी कटोरी से हमें पानी नाप करके लेना है। तो 1, 2, ये 3 और 4। तो दाल हमने 1 कटोरी ली थी और पानी हमने इसमें डाल दिया है 4 कटोरी। और इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, ढक्कन लगाएंगे। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो कुकर को हमने रख दिया है गैस में। तो हमें दाल को 4 सीटी दिलवानी है। तो जब तक हमारी दाल पक रही है, जब तक हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। ये 4 सीटी हो गई है, दाल हमारी पक करके तैयार हो गई है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं। दाल को उतार करके हमने साइड में रख दिया है। तो जब तक हमारा कुकर ठंडा हो रहा है, जब तक हम सब्जी बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने तेल डाल दिया है कढ़ाई में और तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। और अगर आप तेल नहीं खाते हैं तो आप घी ले सकते हैं तेल की जगह। हल्की सी हीट आने लग गई है, तेल हमारा गरम हो गया है। तो जैसे ही तेल गरम हो जाए, थोड़ा सा हमें डाल देना है इसमें जीरा, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। थोड़ा सा इसे चला लेंगे, क्योंकि हम बिना लहसुन प्याज की सब्जी बना रहे हैं। और अब हमें इसमें डाल देना है आलू और इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। तो हमने 2 आलू ली है। तो ये आप देख सकते हैं आलूओं में कितना प्यारा कलर आया है। तो आप इसी तरीके से लाल आलू पकाइएगा, तभी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, क्योंकि लहसुन प्याज बिल्कुल भी इसमें नहीं पड़ेगा। ये व्रत के लिए है, करवा चौथ के लिए। तो आपको इस तरीके से आलू को करना है। इसके बाद आप देखिएगा सब्जी का टेस्ट कितना बढ़ जाता है, बहुत ही बढ़िया सब्जी बन करके तैयार होती है। अब हमें यहाँ पे डाल देना है हल्दी पाउडर।
हल्दी पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा हमें इस तरीके से चला लेना है। और अगर आप धनिया पाउडर खाते हैं तो डाल लीजिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसे भी इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमें इन मसालों को ज़्यादा नहीं पकाना है। और अब यहाँ पे हमें डाल दे रहे हैं टमाटर। तो ये हमने 2 टमाटर लिए हैं, इनको डाल देंगे। नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा। मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा इसे हम इस तरीके से ढक्कन लगा करके कवर कर देंगे, ताकि जो हमने टमाटर डाला है ना वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो कुकर भी हमारा खुल चुका है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं दाल को। तो ये आप देख सकते हैं दाल भी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो ये देख लीजिए दाल हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से पकी है। तो मैं इसी तरीके से दाल बनाती हूँ। और अगर आपको ज़्यादा पतली करनी है तो थोड़ी सी पतली भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ी सी और इसे अच्छे से पका सकते हैं। तो हमें इसी तरीके से हल्की सी खड़ी खड़ी रहे ना, ऐसी वाली ही दाल अच्छी लगती है। तो चलिए इसे ढक कर के रख देते हैं साइड में और चलते हैं सब्जी को देख लेते हैं। तो ढक्कन हटाएंगे और इसे हम देख लेते हैं और इसे एक बार और चला लेते हैं इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं कि टमाटर भी हमारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। और अगर आप चाहें तो टमाटर की इसमें प्यूरी भी डाल सकते हैं। टमाटर को पीस लीजिए मिक्सी में और फिर से डाल दीजिए, उससे भी अच्छी सब्ज़ी बन करके तैयार होती है। और अब इसमें मैं डालूंगी पानी, क्योंकि मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। तो इसमें हमने डाल दिया है 1 गिलास पानी। फिर से ढक्कन लगा देंगे। तो चलिए हम सब्ज़ी को देख लेते हैं। इसे पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। तो ये देख लीजिए सब्ज़ी भी हमारी अच्छी तरीके से पक करके तैयार हो गई है। ये आलू तो भूनते भूनते ही पक गई थी आधी, क्योंकि हमने अच्छी इसे लाल कर दिया था और इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अब इसमें हमें डाल देना है हरा धनिया। तो सब्जी में 4 चांद लगा देती है हरा धनिया। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है ये सब्ज़ी। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको सच में बहुत ही पसंद आएगी। और अगर पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली सब्ज़ी कैसी लगी। तो गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे रख देते हैं साइड में। तो अब हम चावल बनाएंगे। तो हमने 2 गिलास चावल लिया है। तो चलिए इसे हम धो लेते हैं। तो चावल को हमने धो लिया है और अब इसे हमें डाल देना है कुकर में। तो जिस कुकर में हमने दाल बनाई थी उसी में हम इसको चावल को भी डाल दे रहे हैं। कुकर को हमने मांजा नहीं है, उसी में डाल दे रहे हैं। थोड़ा सा धो लिया है बस। और अब पानी डालेंगे, ये आधी गिलास। तो हमने चावल लिया था 2 गिलास, पानी में इसमें डाल रही हूँ 2.5 गिलास। तो ये मतलब इतना होना चाहिए पानी ऊपर, इतना। और बहुत ही बढ़िया चावल बन करके तैयार होता है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। इससे क्या होता है कि बहुत ही बढ़िया चावल खिला खिला सा बन करके तैयार होता है। और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं देसी घी। तो नमक और थोड़ा सा देसी घी डालने से चावल बहुत ही बढ़िया बनता है, खिला खिला सा। तो एक बार आप इसे इस तरीके से ज़रूर बना करके देखिएगा। और ढक्कन लगा कर इसे चढ़ा देते हैं। गैस को चालू करेंगे। 2 सीटी आने तक हमें चावल को पकाना है। तो जब तक हमारा चावल पक रहा है, जब तक हम रायते की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं इसमें खीरे का रायता बनाऊंगी। तो इसके लिए हमने 2 खीरे ले लिए हैं। आप चाहे तो बूंदी का भी बना सकते हैं, आप कढ़ी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं रायता ही बना रही हूँ। तो ये देख लीजिए खीरा को हमने छील करके और इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। तो हमने मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है। अगर आप चाहें तो पतले वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मोटे वाले से करेंगे ना तो बढ़िया रहता है। मैं हमेशा मोटे वाले से ही करती हूँ। तो चलिए इसे हम मठे में डाल देते हैं। चावल में 2 सीटी आ गई है, चावल हमारा अच्छी तरीके से पक गया है। तो अगर आपके पास दही है तो आप दही से बना सकते हैं। हमने मलाई से बनाया था मठा, तो वही वाला मठा हमने ले लिया है। अब इसमें डाल दे रहे हैं। अब इसमें हमें डाल देना है ग्रेट किया हुआ खीरा, जो हमने कद्दूकस करके रखा है वो। तो अब इसमें हमें डाल देना है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक। और अगर आप चाहें तो एक ही नमक डालिए। मैंने थोड़ा थोड़ा दोनों को डाल दिया है। काला नमक से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो काला नमक तो आप ज़रूर डालिएगा। इस रायते में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में और तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए हमने 2 चम्मच देसी घी ले लिया है। इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। जब घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हमें डाल देना है राई। और अगर आप व्रत में राई नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह जीरा भी डाल सकते हैं, जीरा का यूज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं राई हमारी अच्छी तरीके से चटक गई है। तो अब इसमें हमें डाल देना है लाल मिर्ची पाउडर। तो लाल मिर्ची पाउडर की जगह आप लाल वाली मिर्ची भी डाल सकते हैं। इसे डाल करके सीधे गैस को हमें बंद कर देना है और इसे थोड़ा सा इस तरीके से हमें चला लेना है।
और अब हमें इसे डाल देना है डायरेक्ट इसमें। तो ये देख लीजिए, और इसे मिक्स कर देंगे। बहुत ही बढ़िया हमारा ये रायता बनकर के तैयार हो गया है। और अब इसे ढक कर के हम रख दे रहे हैं। तो हमारी खीर बन गई, सब्जी बन गई, दाल बन गई और चावल बन गया। और अब हमें आटा लगाना है, पूड़ियाँ तैयार करेंगे तो उसके लिए हमें आटा लगाना है। तो इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं आटा लगाने की प्रोसेस में। तो अब हमें आटा तैयार करना है। तो ये हमने 1 कटोरी गेहूँ का आटा ले लिया है, उसे डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। तो नमक बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पूड़ियाँ बहुत ही बढ़िया लगती हैं। और बिल्कुल थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ हल्दी। कहते हैं ना कि जब आटा लगाओ तो थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल देना चाहिए, अच्छा रहता है, शुभ होता है। तो मैं जब भी आटा लगाती हूँ तो थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी इस तरीके से डाल करके लगाइएगा, बहुत ही बढ़िया रहता है, शुभ माना जाता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे का डो लगा करके हम तैयार कर लेंगे। तो आपको जितनी पूड़ियाँ बनानी है आप उतना आटा लगा सकते हैं, मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही लगा रही हूँ। तो ये देख लीजिए, आटा को हमने अच्छी तरीके से लगा करके तैयार कर लिया है। तो चलिए चलते हैं हम पूड़ी बनाने के प्रोसेस में। तो इसके लिए हमने एक पीढ़ा ले लिया है और आटे को थोड़ा सा हमें इस तरीके से मसल लेना है कि हम छोटी छोटी सी लोइयाँ इस तरीके से तोड़ लेंगे। तो ये सारी लोइयाँ हमने इस तरीके से बना करके तैयार कर लिया है। और अब एक एक लोई उठाएंगे और हमें पूड़ी बेलना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इस तरीके से सूखा आटा लगाना है और इसके बाद हमें इसे बेल लेना है इस तरीके से। तो ये देख लीजिए, तो इसी तरीके से मैं सारी पूड़ियों को बेल करके तैयार कर लूँगी। तो ये लीजिए, हमने पूड़ियों को बेल करके इस तरीके से तैयार कर लिया है। और चलिए चलते हैं गैस की तरफ। और इधर हमने तेल गरम होने के लिए भी चढ़ा दिया है। तो तेल को हम थोड़ा गरम होने देना है। तो हीट आने लग गई है, तेल हमारा गरम हो गया है। तो हम एक पूड़ी डाल करके चेक कर लेते हैं कि तेल कितना गरम है। तो ये देख लीजिए, तेल हमारा बिल्कुल गरम हो गया अच्छी तरीके से। तो ये देख लीजिए कैसी फूली फूली सी पूड़ियाँ बन करके तैयार हो रही हैं। ये देखिए, तो इस पूड़ी को निकाल लेते हैं और दूसरी पूड़ी को भी हमें डाल देना है इसी तरीके से। तो चलिए पूड़ी को हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो ये देख लीजिए, 4 पूड़ी को हमने निकाल लिया है। सारी पूड़ियों को इसी तरीके से तल लेना है। तो अगर आप चाहें तो दाल में तड़का लगा सकते हैं घी और जीरा और थोड़ा सा मिर्ची से, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ की ये दाल जो होती है तो भुनी हुई होती है, मतलब तुअर ही भुनी जाती है और तुअर भुनने के बाद इसकी दाल बनाई जाती है। तो हम लोग ऐसे ही घी डाल के खाते हैं, अच्छी लगती है हम लोग को ऐसे ही। और तुअर को कैसे भूनते हैं वो वाला भी वीडियो है मेरे चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में। तो सब्जी को भी हम डाल लेते हैं इस तरीके से कटोरी में। थोड़ी सी ऊपर से धनिया पत्ती से ऐसे गार्निश कर देते हैं। खीर को भी निकाल लेते हैं। तो ये हो गई हमारी खीर और ये रायता। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा चावल कितना खिला खिला सा बना है, बिल्कुल अलग अलग है। और अब इसमें जाएगी फूली फूली हमारी पूड़ियाँ। तो ये देख लीजिए, हमारी करवा चौथ की थाली बनकर के तैयार हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए, हमारी करवा चौथ स्पेशल थाली बनकर के तैयार है। तो आपने देखा कि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, जल्दी से ही बन गई है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।